बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थल न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद मानम गल्लू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंग के हल्का N114 और अब उसका जो नंबर अलाट हुआ है N108। वहां पर दो के उम्मीदवार जिनमें कांटेदार मुकाबला जो है होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साहबजादा महबूब सुल्तान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी भी रह चुके हैं और ख़ासे मजबूत उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जंग में। उसके बाद हम बात करेंगे जो उनका जो मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला फैसल सालेह हजाज साहब से, जो कि एक सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान के। और यहाँ पर जो है जंग के तमाम हलकों से ज़्यादा जो है कांटेदार मुकाबला होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो साहबजादा महबूब सुल्तान साहब को उसका एडवेंचर हासिल होगा। लेकिन अगर बात की जाए अब मौजूदा हल्का बंदियों की, तो हल्का N108 का जो इलाका अब नया शामिल हुआ है हल्का N108 का, वो उसमें जो है मखदूम फैसल सालेजाद का काफ़ी वोट बैंक और असर रसूख मौजूद है। और गुज़िश्ता कई इंतखाबात में जो है वो यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब होकर जो है असम्बली में पहुँचे हैं। लेकिन जो है साहबजादा महबूब सुल्तान साहब की अगर हम बात करें कि उनका शख्सियाती वोट जो है, उस हवाले से अगर बात करें तो उनकी जो मेन जो उनका अपना ये होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड यानी कि तहसील 18 अहमदपुर स्याल का जो एरिया था उनके हल्का N114 साबका में और मौजूदा N108 में, वो उससे अलहदा करके जो है वहाँ पर जो है जो नया इलाका शामिल किया गया, उसमें मखदूम फैसल सालेजाद साहब का काफ़ी असर रसूख और वोट बैंक है। ये एडवांटेज हासिल होगा मखदूम फैसल सालेजाद साहब को और वो उनको जितवाने में अहम किरदार अदा करेगा। आपको बताएं कि गुज़िश्ता 2018 के आम इंतखाबात में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अरूज पर थी, उसके बावजूद मखदूम फैसल सालेजाद की शख्सियती वोट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर वोट की बात की जाए तो जंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा वो ख़ास वोट बैंक नहीं है जो कि जितवाने में अहम किरदार अदा कर सके। लेकिन मखदूम फैसल सालेजाद साहब का वोट बैंक जो है काफ़ी असर रसूख है और काफ़ी उनके मुरीदीन और उनके चाहने वाले मौजूद हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी में चले जाएँ, वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो जहाँ पर अब जो नया हल्का शामिल हुआ है खीवा खान वाना कानूगोई और दीगर जो इलाके तहसील झंग के शामिल हुए हैं हल्का N108 में, वहाँ पर मखदूम साहब का काफ़ी पुराना वोट बैंक मौजूद है, जहाँ से वो माजी में भी मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब होते रहे। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक की बात की जाए तो गुज़िश्ता जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं 2022 में, वहाँ से PTI ने भी काफ़ी वोट लिया है। इसलिए सियासी मुबसरीन कह रहे हैं कि ये जो हल्का है ये N108 इंतहाई अहमियत का हामिल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि मखदूम साहब और साहबजादा साहब में एक कांटेदार मुकाबला जो है मुतवक्का है। उन और वो उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट जो है वो अगर साहबजादा महबूब सुल्तान साहब की होनी है, उस वजह से जो है उनको एडवांटेज हासिल होगा। शख्सियाती तौर पर जो है मखदूम फैसल सालेजाद साहब मजबूत उम्मीदवार हैं हल्का N108 से। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली ही बताएगी कि वो किस तरह इस वोट को तोड़ते हैं और नौजवानों तक और पैगाम कैसे पहुँचाते हैं। लेकिन ताहाल जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक जो है हल्का N108 से सबसे मजबूत कैंडिडेट साहबजादा महबूब सुल्तान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बजा, लेकिन जो शख्सियाती वोट है वो मखदूम फैसल सालेजाद साहब का उस हल्के में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो है वो आबाई इलाका भी है, उनके मुरीदीन भी काफ़ी तादाद में उनमें मौजूद हैं। और जो हल्का है उनके उनको जो है उसका जो है उनका होम ग्राउंड कहा जाता है, उस जो नया जो शामिल हुआ है इलाका उसको। और वहाँ पर उनका काफ़ी काफ़ी जो है असर रसूख है। अगर बात की जाए साहबजादा महबूब सुल्तान साहब की, तो वो भी स्ट्रांग उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट जिसके पास होगा, क्योंकि आने वाले जो हालात बता रहे हैं तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। और ये भी बात मखदूम फैसल सालेजाद के लिए एक परेशान कुन बात होगी कि PDM की हुकूमत ने जो महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा किया है, वो भी मखदूम साहब के वोट को तोड़ने में अहम किरदार अदा करेगा और जो है साहबजादा महबूब सुल्तान साहब को उसका एडवांटेज हासिल होगा। लेकिन अगर शख्सियाती वोट हो और PTI वोट तोड़ने में जो अपना उनके जो लोग हैं उनका जो है रवायती तरीके से अगर इलेक्शन हुआ, शख्सियाती तरीके से इलेक्शन नहीं होता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बाजी ले जाएंगे। तहम जो पहले जो माजी में होने वाले जो इंतखाबात हैं उनकी रोशनी में हम कह सकते हैं कि मखदूम फैसल सालेजाद साहब मजबूत कैंडिडेट के तौर पर हल्का N108 से सामने आ रहे हैं। उनके मैंने आपको सब पहले एक प्रोग्राम मैंने किया था, आपको बताया था कि मखदूम सैयद फैसल सालेजाद साहब जो है
एमपीए का भी इलेक्शन हल्का पीपी 124 और पीपी 127 से लड़ेंगे, ये भी उनका फैसला है। साथ साथ उन्होंने एमएनए का इलेक्शन भी लड़ने का फैसला किया है। वो 2 सूबाई असम्बलियों पर और एक कौमी असम्बली हल्का एन 108 से जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और उनकी जो हल्का पीपी 130 मौजूदा है और साबका हल्का पीपी 125 है, वहाँ से उनकी विंग होगी। पीडीएम के उम्मीदवार और गुज़िश्ता ज़मीनी इंतखाबात में 50,000 से ज़ायद वोट लेने वाले नवाब फैसल या जवाना साहब के साथ उनका इत्तेहाद होगा। और पीपी 124 में क्योंकि वो आप खुद कैंडिडेट होंगे एमपीए के, तो वहाँ पर उनकी कोई विंग नहीं होगी, लेकिन पीपी 124 में काफ़ी उनका असर रसूख है और उनको ये एडवांटेज हासिल होगा साहिबजादा महबूब सुल्तान पर। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अवाम क्या फ़ैसला करती है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि जो नया हल्का शामिल हुआ है, जो इलाका शामिल हुआ है हल्का एन 108 में, उसमें जो है पोजीशन साहिबजादा महबूब सुल्तान के मुकाबले में मखदूम सैयद फैसल साले याद साहब की मजबूत है। और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो मखदूम साहब की सपोर्ट में हैं। और लोग जो हैं शख्सियाती वोट की अगर शख्सियाती तौर पर देखा जाए तो मखदूम साहब मजबूत उम्मीदवार हैं हल्का एन 108 से। उम्मीद है हमारा ये तज्ज़िया आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप बाखबर रह सकें।